तो बेटा आज का जो आपका टॉपिक है वो है कि अनुसूचित जनजातियाँ और जो जनजातियाँ होती हैं यानी कि जो SC ST लोग के जो ट्राइब्स होती हैं ये इनके लिए ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ बनाई गई हैं जिसकी वजह से उनको इक्वालिटी मिल सके। इक्वालिटी के साथ साथ हमें ये भी देखना है किस तरीके से उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा कर उनको भी समाज के तबके में उनकी हिस्सेदारी दी जाती है। अब इसके लिए कुछ अलग अलग जो हैं कदम उठाए गए हैं और ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर स्कीम्स के बारे में, मॉडल्स के बारे में, रिसर्च के बारे में या फिर कदम जो जो उठाए गए गवर्नमेंट के थ्रू या जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाए गई हैं इसमें के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे अपने आप में क्या होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट होते हैं। सही है। अब सबसे पहली चीज़ क्या है कि अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए कोचिंग और अन्य कार्यक्रम किए गए हैं। तो ऐसे जितने भी जो हैं आपके SC ST वाली जितनी भी ट्राइब्स हैं तो इन ट्राइब्स के लोगों के लिए क्या करा गया है बेटा, इनको पहले ही क्या करे जाते हैं, इनके लिए अलग से जो है कोचिंग सेंटर्स या फिर इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं जिसकी वजह से ये अपने एरिया के आसपास की चीज़ों में जाएं और उन चीज़ों का जो है लुत्फ़ उठा सकें जो बाकी बच्चों को जो है स्कूल से प्रोवाइड कराई जाती है। क्योंकि देखो ये थोड़े पीछे तबके के लोग हैं। सही है। तो पीछे तबके के लोग हैं तो इनको इनकी ना सोच ऐसी बन जाती है कि हम तो पिछड़े तरीके के हैं तो हमें ये सारी सुविधाएँ या बाकी सारी चीज़ें जो हैं देखने के लिए नहीं मिलेंगी। लेकिन फिर भी जो उद्देश्य होता है मेन वो सरकार का यही है कि कहीं ना कहीं जो है इनको भी उसी तरीके से सारी की सारी योजनाएं और चीज़ें दी जाएं जैसे कि एक नॉर्मल बच्चे को मिलती हैं। कह रहे इस योजना का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय राज्य सरकार है सार्वजनिक उपक्रमों के विभिन्न पदों सेवाओं के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताएं परीक्षाओं के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और उनको अच्छा बनाना है। इसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा या फिर अन्य सेवाएं, बैंकों की प्रतियोगिताओं, इन सब के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं बच्चों को ताकि उनको भी जो है कोचिंग दी जाए। क्योंकि देखो जो SC ST कास्ट के बच्चे हैं, जो पिछले ट्राइब्स के जो बच्चे हैं पिछड़े हुए वर्ग के, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कोचिंग ले सके किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो सरकार ने खुद ही इनके लिए जो है फ्री एजुकेशन और फ्री इंस्टीट्यूट की जो है व्यवस्था की हुई है। नेक्स्ट जो होता है 10वीं तक के बाद जो है इनको छात्रवृत्ति दी जाती है। स्कॉलरशिप देने का भी जो है अध्ययन लाया गया है, एक्ट लाया गया 19 जो है 44 और 45 के बाद से जो है ये एक्ट ले आए थे कि ऐसे बच्चे जो कि SC ST या फिर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, OBC कास्ट के अंतर्गत आते हैं, OBC सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे बच्चों को जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। क्योंकि 10वीं की पढ़ाई तक ऐसा जो है पैसा लगता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हायर स्टडीज़ करने लगते हैं तो माता पिता को जो है स्टडीज़ पे पैसा खर्च करना पड़ता है, तो उसके लिए छात्रवृत्ति देने का भी एक अनुसंधान रखा गया है। फिर होता है छात्रावास योजना। सही है। होटल स्कीम्स भी रखे गए हैं। ऐसे लोग दूर से आते हैं पढ़ाई करने के लिए, पैसा नहीं होता इतना, तो छात्रवृत्ति के साथ साथ जो है ना छात्रावास यानी कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं ताकि वे वहीं लेकर रहकर उनको जो है भवन बनाए गए ताकि वो वहीं पर रहकर जो है कम से कम जो है खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छी फैसिलिटीज़ को उपयोग कर सकें और उनको देख सकें। नेक्स्ट जो होता है वो है अनुसंधान और प्रशिक्षण। सही है। रिसर्च और ट्रेनिंग में भी इन लोगों को काफ़ी योगदान दिया गया है। सही है। ऐसी फील्ड जहाँ पर जो है रिसर्च होती है, अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ पर इनके लिए आरक्षण लागू किया गया है। सही है। ताकि वो ऐसे कार्यक्रमों में भाग ले सकें और ऐसी चीज़ों में भी अपना पार्टिसिपेशन दे सकें। सही है। पुस्तक बैंक योजना बनाई गई है। ऐसे बच्चों के लिए जो है बुक्स भी प्रोवाइड की जाती हैं फ्री में कि जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आपको लाइब्रेरी वाले जो है बुक दे देंगे और उसके बाद जो है उसी बुक पर आप क्या करेंगे बेटा, जो है आप जब भी 6 महीने 8 महीने आपके एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो आप वो बुक्स जो है वो वापस कर सकते हैं। तो ऐसे जो है 5,000 रुपये की मूल की पुस्तकों को एक सेट 3 विद्यार्थियों के लिए जो है प्रोवाइड करवाई जाती है। 3 साल या उससे ज़्यादा तक वो जो है उस किताब से काम चला सकते हैं। उसके बाद उनको वो जो किताबें हैं वो वापस देनी पड़ती हैं। इतना आप ध्यान रखें। सही है। ये किताबें जो हैं वापस दी जाती हैं जब पढ़ ली जाती हैं उसके बाद। नेक्स्ट जो होता है वो होता है विदेशी छात्रवृत्ति भी दी जाती है। ऐसे बच्चों को फ़ॉरेन स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, वे अपने देश से बाहर जाकर भी जो है पढ़ सकते हैं। तो ऐसे जो है जैसे PhD स्कॉलर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं, इन सबको ये छात्रवृत्ति दी जाती है ताकि वो बाहर के देशों में जाएँ और अपनी जो है पढ़ाई को और अच्छा बना सकें और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना शुरू कर दें। ये वाली चीज़ होती है। नेक्स्ट आपका जो है कह रहे हैं वर्तमान छात्रवृत्ति योजना के अनुसार मिलने वाली राशि जो होती है, कह रहे हैं पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन के लिए $7,000 सालाना के तौर पर दी जाती है। PhD वालों को $8,000 के हिसाब से दी जाती है। $8,000 का अगर आप यहाँ पे मान के चलोगे तो 50-60 हज़ार से ऊपर तक का आपका, या इवन ज़्यादा मान लो 2-2.5 लाख रुपये महीना
या और ज़्यादा मान लो, सही है, क्योंकि $1 हम जानते हैं 145 या 149 का चल रहा है इस वक्त, सही है। 10वीं कक्षा से पहले भी छात्रवृत्ति दी जाती है। स्कॉलरशिप जो है 10th से पहले भी दी जाती है, ₹200 या ₹250 प्रति महीने के हिसाब से। इवन ऐसे बच्चों की जो है फ़ीस को भी आधा कर दिया जाता है, ज़्यादा फीस नहीं ली जाती ऐसे बच्चों से, सही वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा है अनुसूचित जातियों के विकास की नीति भी बनाई गई है ताकि उनका अपना विकास भी किया जा सके, सही है। जैसे अभी हम बहुत सारी स्कॉलरशिप्स पढ़कर आए हैं, अलग अलग जो है टीचिंग मेथड्स पढ़कर आए हैं, तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है आपको ऐसे ट्राइब्स का जो है विकास किया गया है भारत सरकार की तरफ से। तो ये केंद्रीय स्तर पर भी होता है, राज्य स्तरों पर भी होता है। इवन गांव के एरियाओं में भी ऐसी सारी चीज़ों पर काफ़ी बल दिया गया है, किस तरीके से ऐसी सारी चीज़ें की जाएँ। कह रहे हैं अनुसूचित जातियों के विकास की गति तेज़ करने के लिए 3 सूत्री कार्यनीति बनाई गई है। सबसे पहला क्या होता है, केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच संगठक योजनाएँ बनाई गई हैं। संगठक योजनाओं का मतलब क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कुछ ऐसी जो है स्कीम्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं, कुछ ऐसी जो है नीतियाँ बनाते हैं, उन पर विचार करते हैं, जो कि ऐसे ट्राइब्स को जो है एक जो है लेवल पर आने के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा सके, जहाँ पर सारे के सारे सिटीज़न एकजुट हैं, सही है। आरक्षण दे के हो सकता है या किसी अदर चीज़ों की वजह से भी हो सकता है सरकार की तरफ से हम लोगों को छात्रवृत्ति दी जा रही है, उसके साथ साथ कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाए जिसकी वजह से अपना नाम रोशन कर सकें, सही है। इनको ऐसा ना लगे कि हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। फिर है अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यों के विशेष संगठन योजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय सहायता बनाई गई है, सही। कुछ डिपार्टमेंट्स भी बनाए गए हैं ऐसे लोगों के लिए, जहाँ पर जाकर ऐसे लोगों का ही काम किया जाता है, इनसे रिलेटेड चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाता है। अगर इनको कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है या फिर कोई भी अदर चीज़ें हैं, सही है, अगर कुछ ऐसा देखने के लिए मिल रहा है तो ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। कह रहे हैं राज्यों के अनुसूचित जनजाति विकास निगम शामिल है। इसमें जो है राज्यों के अंतर्गत जो है अनुसूचित जनजाति निगम भी बनाए गए हैं विकास के, जहाँ पर जाकर ये लोग जो है अपने चीज़ों को देख सकते हैं, अपनी सुविधाओं के बारे में, अपने आप को होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, इनका जो है एक सेटिस्फेक्शन लेवल को सॉर्ट आउट किया जाता है वहाँ जाकर, सही है। पैसों की भी मदद की जाती है। और हर साल इवन जो है अगर हम देखें तो देखो यहाँ लिखा हुआ भी है 4,04,481 करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए। अब सबकी कुछ सिक्योरिटीज़ हैं कि सुरक्षा व्यवस्थाएं कौन कौन सी की गई हैं। तो जैसे आप जानते हो कि जितने भी SC ST ट्राइब्स के लोग होते हैं तो उनके साथ पहले से ही ऐसा भेदभाव किया गया है, सही है। जो छुआछूत की बीमारी आप जानती हो कि स्पर्श नहीं करेंगे, ये लोग गंदे होते हैं, इनके साथ बैठ के खाना नहीं खाना है, इनके साथ बैठ के बात नहीं करनी है, सही है। शादियाँ नहीं हो सकती हैं ऐसे लोगों के बीच में, या फिर समाज में भी जो है इनकी स्थिति काफ़ी नीचे रखी गई है। इवन बहुत सारे गाँव या फिर बहुत सारी जगह है ना बेटा ऐसी भी हैं जहाँ पर आज के टाइम में भी इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, सही है। अगर कोई गुनाह कर दें तो पेड़ से लटका कर, आप कितनी सारी न्यूज़ देखते हो कि किसी ज़िला में, पर्टिकुलर पंचायत में, गाँव में खासतौर से ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। शहरों में तो हम एक तरीके से कह भी सकते हैं कि हाँ, शहरों में ये सारी चीज़ें अब नहीं है, शहरों में तो एक हद तक बंद हो गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गाँव में या कोई पिछड़ा जो है एरिया है आपका, वहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो इनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जो है प्रताड़नाएँ बहुत सारी हैं समाज के अंदर। तो समाज में इनका तबका तो अभी भी नीचे ही है ना, हम चाहे जितना मर्जी किताबों में पढ़ लें, लेकिन फिर भी जो एक पोजीशन है, जो माइंड है, वो लोगों का सेट नहीं हो पाता है, वो उनको कहीं ना कहीं जो प्रताड़ित करते ही रहते हैं। तो इसके लिए क्या है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे कह रहे हैं राष्ट्रीय आयोग के कार्यों में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है, जैसे अस्पष्टता, छुआछूत जो आप बोलते हैं, कह रहे हैं सो उत्पन्न होने वाली सामाजिक भेदभाव के दुष्प्रमाणों और उसको दूर करने के उठाए गए कदमों की सफलता का अध्ययन करते हैं, और आगे उठाए जाने वाले जो कदम हैं उनके लिए सिफारिश करते हैं। केंद्रीय स्तर पर भी सिफारिश कर सकते हैं, राज्य स्तर पर भी सिफारिश कर सकते हैं, यानी कि PM तक डायरेक्टली ये मुद्दे जा सकते हैं, या फिर CM के हाथों में जाकर, और CM चाहें तो वो भी इसके लिए कोई कानून या फिर कोई व्यवस्था कर सकते हैं। कह रहे हैं अनुसूचित जातियों जनजातियों के लोगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के पीछे सामाजिक, आर्थिक और अन्य परिस्थितियों का अध्ययन कर अपराधों को रोकने के लिए कोशिश करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि समाज में से किस तरीके से ऐसी रूढ़िवादी और पत्थरदिली सोच को निकाल सके, ताकि SC ST वालों के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव ना हो सके। एक बार को माइनॉरिटीज़ के साथ इतना नहीं होगा, लेकिन जो ST यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है कि आप तो भंगी हैं, चमार हैं, ये हैं, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी भावनाओं को भी ठेस पहुँचती है और इनके साथ बहुत सारे अपराध भी किए जाते हैं। तो ये जैसे आपने हाल फिलहाल में हाथरस वाला देखा होगा, तो हाथरस वाला केस भी बेटा सिंपल सा यही है। तो ऐसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कहीं ना कहीं, चाहिए तो उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉर्ट आउट करें, ऐसे कौन कौन से कदम उठाएं,
तो उन सारी चीज़ों पर यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न पहलुओं का भी अध्ययन जो है करना, ताकि इन वर्गों को समाज के हर क्षेत्र में मुख्यधारा मिल सके, चाहे वो बागवानी हो, संचार हो, कृषि हो, वानिकी हो, सही है, या फिर आपका जो है पशुपालन हो, मछली पालन हो, मतलब हर एक क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको अपॉर्चुनिटीज़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी समाज में हम इनकी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। और इसके लिए जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी बनाए गए हैं जो इनको हर तरीके से जो है काबिल बनाते हैं और इनको अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए हेल्प भी करते हैं। सहायता केंद्र बनाए गए हैं बहुत सारे, जहाँ पर जाकर ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कुछ का तो आप जानते ही हो कि अगर आपने BA ग्रेजुएशन कर लिया है तो रोज़गार के क्षेत्र होते हैं बहुत सारे, सही है, रोज़गार के डिपार्टमेंट बनाए गए हैं जहाँ पर जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, आपको जो है जॉब्स प्रोवाइड करवाए जाएंगी आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कह रहे हैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग को इन वर्गों के विकास के लिए भी जो है सौंपा जाता है, और केंद्र सरकार से जो है जितनी ज़्यादा सहायता अगर लेनी पड़ सकती है तो उतनी सहायता लेते भी हैं यहाँ पर, सही है। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के प्रसार को सुधारने के लिए कौन कौन से कमीशन बनाए गए हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है बेटा, कह रहे हैं जैसे 1960 और 61 में एक कमीशन का गठन किया, जिसका मेन उद्देश्य था कि अनुसूचित जातियों की समस्याओं का पता लगाकर उनमें शिक्षा का प्रसार करने के लिए सुझाव देना। और ये कमीशन जो है डेबर कमीशन के नाम से भी जानी जाती है। इसमें जो है मेनली कुछ चीज़ों के बारे में सिफारिश की गई थी। वो क्या थी कि सबसे पहली चीज़, इस जाति के बच्चों को किसी शिल्प या कौशल की शिक्षा दी जाए, मतलब स्किल्स डेवलप की जाए, ताकि वो कहीं ना कहीं अगर पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो भी अपना जो है जीवन को रहगुजर कर सकें, क्योंकि ऐसे लोग जो है फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ये नहीं, पिछड़े पिछड़े तबके के लोग होते हैं, ज़्यादा इतना ज्ञान भी नहीं होता है समाज की स्थितियों के बारे में। तो स्किल्स अगर डेवलप होंगी तो मैं भी पॉसिबल वो अपना इतना पैसा कमा लेंगे कि उनकी जो है गहन जीविका चलती रहे। कह रहे हैं इस जाति के बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त अध्यापकों को आवास की सुविधा देनी चाहिए, सही है, भत्ता दिया जाना चाहिए कि वे अलग वहीं पे जाकर पढ़ाएं, वहीं पर उनकी जो है पुस्तकों का इंतज़ाम करना चाहिए, निःशुल्क देनी चाहिए पुस्तकें और यूनिफॉर्म, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं गरीबी के कारण अपने बच्चों को जॉब कराना ज़्यादा पसंद करते हैं। बचपन में जो है बाल श्रम कराने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, पढ़ाने लिखाने पर ऐसे लोग ज़्यादा जोर नहीं देंगे, इसी वजह से क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। अगर पैसा नहीं होगा और स्कूल बल्टे में जो है उनको फ्री में एजुकेशन देगा और साथ में पैसा भी देगा, छात्रवृत्ति भी देगा, तो हो सकता है कि ऐसे लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजने लगे और पढ़ाने लगे, सही है। तो इसी वजह से आज के टाइम में जो है फ्री एजुकेशन है फॉर ऑल, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, हम सीधा सा ये लाइन ही बोलते हैं कि चाहे कोई कैसी भी जाति का है या फिर किसी भी तरीके का है, 10वीं तक तो उसको जो है, यहाँ तक कि 8वीं तक तो उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, पुस्तक वगैरह सब स्कूल से मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक स्तर पर इनकी शिक्षा का माध्यम जो है इनकी मातृभाषा में ही होना चाहिए। ऐसी जितनी भी ट्राइब्स होती हैं, इन ट्राइब्स को जो है शुरुआती तौर पर यानी कि 5th क्लास तक या 3rd क्लास तक जो है इनको इसी तरीके से पढ़ाया जाए जो कि इनकी मातृभाषा में ही हो, सही है कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो इनको कैसे सुधार सकते हैं, आरक्षण देके सुधारा जा सकता है, छात्रवृत्ति दे सकते हैं। और अगर हम देखें तो आज के टाइम में 3.37 लाख बच्चों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की गई है और हर साल दी जाती है, महीने के बेसिस पर, 6 महीने के बेसिस पर, 8 महीने के बेसिस पर, कुछ एक साल में एक बार मिलती छात्रवृत्ति। उस तरीके का भी हो सकता है स्कॉलरशिप सिस्टम, कि कॉलेज वगैरह में आप देखोगे कि फ़ीस भी इन लोगों की जो है हाफ़ होती है, सही है, परसेंटाइल भी इन लोगों का हाफ़ होता है। नेक्स्ट होता है निःशुल्क प्रशिक्षण, सही है, IAS की IPS की ट्रेनिंग हो गई, सही है, पुलिस सेवा केंद्र हो गए, सारी चीज़ों में भी इनको ट्रेनिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे देनी चाहिए। इनके लिए कुछ जो है प्रस्थान बनाने चाहिए, सही है, प्रशिक्षण के लिए, जहाँ पर स्किल्स डेवलप हो सके, इन बच्चों को सिखाया जा सके, फ्री में एजुकेशन दी जा सके, फ्री में इंस्टीट्यूट होने चाहिए, ताकि वो ऐसी सारी जितनी भी जो है केंद्रीय सेवाएं संस्थाएं होती हैं इनके लिए एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकें, क्योंकि इन बच्चों को इतना ज़्यादा बुक्स वगैरह मिलता नहीं है, कोई प्रशिक्षित अध्यापक इतने ज़्यादा इनके पास होते नहीं हैं जिसकी वजह से इनका विकास हो सके। छात्रावास की सुविधा देनी चाहिए और बाकी सारा मोटिवेशनल भी इनको देना चाहिए। अगर ये कुछ कर रहे हैं, कुछ अचीव किया है तो उस अचीवमेंट को जो है डिमोरलाइज ना करें, मोटिवेट करें उन बच्चों को उससे रिलेटेड, ताकि उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम देखने के लिए ना मिले, सही है। नेक्स्ट है आपका जो है कोचिंग कम गाइडलाइन सेंटर होने चाहिए, सही है, इन वर्गों की शिक्षा पर व्यय करना चाहिए, पैसा भी खर्च करना चाहिए, 5 वर्ष की योजना बार बार चेंज होनी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, ताकि उनका विकास बहुत अच्छी तरीके से हो सके। और उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं जो है ऐसी जाति के लोगों को अंग्रेज़ी वगैरह ऐसी चीज़ें भी जो है सिखानी चाहिए, अल्टरनेटिव कोचिंग्स भी देनी चाहिए अलग अलग शिक्षाओं के लिए। ज़रूरी नहीं सिर्फ इनकी मातृभाषा में आप इनको शिक्षित करें, बाकी सारी चीज़ों में भी जो है आप इनको शिक्षित कर सकते हैं। ये वाली चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी, सही है बेटा, इतना होता है। नेक्स्ट जो है बेटा आपका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो है डिसेबल बच्चों के लिए,
कि जितने भी आपके जो है विकलांग बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के मेन उद्देश्य क्या होने चाहिए और कितने टाइप के विकलांग हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो विकलांगों के टाइप लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है, दोबारा से भी आप थोड़ा सा रिव्यूज इसको कर लें। टाइप्स ऑफ डिसेबल पर्सन किस किस तरीके से हो सकते हैं। फिजिकली डिसेबल हो सकते हैं, यानी कि उनकी बॉडी में कोई ना कोई परेशानी आ सकती है, हाथ ख़राब हो सकता है, पैर ख़राब हो सकता है, या बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं से जो है इफेक्टेड हो सकता है। मेंटली डिसेबल बच्चे होते हैं, मतलब दिमागी तौर से उनको थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, उनका आई क्यू लेवल कम हो सकता है, एवरेज माइंड के बच्चे हों, या फिर हो सकता है थोड़े से मेंटल एबिलिटी के भी धीरे धीरे समझ आता है जैसे बच्चों को, स्लो लर्नर भी इसी में आ जाते हैं। और सोशली डिसेबल होते हैं जो समाज के लिए विकलांग है बेटा, जैसे ही है, जैसे अपनी निर्धनता, अपनी निरक्षरता और समाज की स्थिति के कारण जो है शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसे बच्चों को सोशली डिसेबल बोलते हैं। तो विकलांगों के लिए विद्यालय अलग से बनाए जाते हैं, आपको पता है। वैसे तो हम सुनते ही हैं कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, मतलब हम समावेशी शिक्षा को ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम देखें तो कुछ स्कूल्स हैं जो कि डिसेबल बच्चों के लिए बनाए गए हैं, जैसे गूंगे बहरों का अलग विद्यालय होता है, सही है, लंगड़े लूलों का विद्यालय अलग होता है। इस तरीके से जो अंधे लोग हैं उनका भी विद्यालय जो है अलग होगा, उनका जो बौद्धिक स्तर होता है अलग होता है, उनको देखने के लिए नहीं मिलता, तो ऐसे विद्यालयों में भेजा जाता है जहाँ ब्रेल लिपि वगैरह के थ्रू जो है बच्चों को पढ़ाया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, सही है। तो कुछ जो है विकलांगों के लिए कुछ उपाय हैं जो हमने जो है नेशन वाइड बना रखे हैं, जिसकी वजह से जो है इनको प्रोत्साहन मिलता है, या समाज में अपनी स्थिति को पिछड़ा हुआ नहीं मानते, जैसे कि SC ST ट्राइब्स के लोग हैं। इसी तरीके से जो डिसेबल पीपल होते हैं उनको भी ऐसा लगता है कि हम समाज में हम नहीं हैं, हम समाज से थोड़ा सा अलग हैं, लेकिन ये कुछ उपाय हैं जिसकी वजह से जो है ये लोग ऐसा मान सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं कि जिसकी वजह से बच्चों को ऐसा लगे कि हाँ जी वो भी समाज का ही एक पार्ट है, उनके बिना भी समाज नहीं बन सकता। तो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे जो है सभी राज्यों में जो है 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है फ्री एजुकेशन दी गई है, सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, उसमें लिखा हुआ है जो बच्चे विकलांग हों या विक्षिप्त भावना वाले हों या जिनका मानसिक विकास कम हुआ, उनको विशेष उपचार, शिक्षा, पुनः स्थापना और देखभाल की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, सही है। अगर मान लो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका जो स्लो लर्नर्स है, जो बहुत धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं, तो उनको क्लास रिपीट करवा देनी चाहिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनके लिए सच कोई फ़ीस नहीं चार्ज करनी चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए, और अल्टरनेटिव मेथड्स का भी इस्तेमाल उनके साथ जो है करना चाहिए ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। फिर होता है राइट्स बताने चाहिए, सही है, बालकों के अधिकारों का घोषणा पत्र देना चाहिए, ऐसे बच्चों को उनके बारे में पता होना चाहिए, उनके कौन कौन से जो हैं अधिकार दिए गए हैं जो कि स्पेशल हैं, जिसकी वजह से वो समाज में जो है अपने आप को देखें। विकलांग वर्ड यानी कि डिसेबल ईयर भी बनाना चाहिए, सही है, विकलांग वर्ष की घोषणा की जानी चाहिए। जैसे सन 1981 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया था, तो विकलांग दिवस भी मनाया जाता है इसी से, सही है। 20 दिसंबर 1959 को जो है ज्यूरिख सम्मेलन में विश्व विकलांग दिवस का शुभारंभ हुआ था, तभी से लेकर जो है मार्च के तीसरे रविवार को हमेशा क्या बनाते हैं जी, विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो कुछ उपाय हैं, कहीं ना कहीं मेजर्स हैं। और विकलांगों की शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, सही है। तो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि अगर हम ऐसे डिसेबल बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि उनको भी ऐसी शिक्षा मिले जो कि बाकी बच्चे भी ग्रहण कर रहे हैं। जैसे आजकल आप जो है सुनते भी होंगे कि एक अंधा व्यक्ति IAS बना, एक अंधा व्यक्ति IPS बना, तो ऐसे बच्चे भी जो है IAS और IPS बन पा रहे हैं। तो किस तरीके से वो लोग बन पा रहे हैं, क्या है, विकलांग होने के बावजूद भी, अंधे होने के बावजूद भी वो लोग बन रहे हैं। तो किस वजह से बन रहे हैं, क्योंकि उनको भी सामान्य शिक्षा दी जाती है। आप देखते भी हो 10th-12th का जब बोर्ड का पेपर आपने कभी दिया होगा तो मैथ वगैरह के क्वेश्चन कितनी बार आते हैं जिसमें लिखा होता है बड़े बड़े शब्दों में कि ये जो है अंधे लोगों के लिए है। तो अंधे लोगों के लिए भी सेम वही क्वेश्चन है जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो किताब आपको पढ़ाई जा रही है, जो करिकुलम आप पढ़ रहे हो, वही सेम करिकुलम जो है वो बाकी बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो सामान्य शिक्षा दी जाती है, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, अवकाश के समय के सदुपयोग बताना चाहिए, किस तरीके से वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ग्रहण कर सकें और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें, सही है। अन्यों के लिए जो है यहाँ पर देखो नेक्स्ट लिखा है, विकलांगों का एक अन्य अंगों का विकास होना चाहिए, विकलांग के बाकी सारी चीज़ों का। अगर मान लो जो बालक है वो अंधा है तो उसके सेंसरी ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा जो है क्या बनाएं आप, स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि वो अपने सेंसरी ऑर्गन्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके, सही है, ज़्यादा चीज़ों पर उसका जो है फोकस रह सके, सही है, टेंटेटिव रह सके, वो चीज़ों को महसूस करके पहचान सके, सही है। बहरा है तो उसको वाइब्रेशंस फील होनी चाहिए, सही है, अगर वर्ड नहीं सुन पा रहा तो वाइब्रेशंस उसको बहुत तरीके से अच्छा होना चाहिए उसका। तो एक अगर सेंस ऑर्गन ख़राब है या फिर पर्टिकुलर बॉडी में कुछ ख़राब है तो अन्य ऑर्गन्स का भी इस्तेमाल करना उस बच्चे को आना चाहिए। जैसे आप कभी टिकटॉक वगैरह पर या FB वगैरह पर पोस्ट देखो, किसी सोशल एक्टिविटीज़ में देखो, तो आप देखोगे कि लंगड़े हैं, लूले हैं, लेकिन हाथों से पैरों से पेंटिंग बना रहे हैं, सही है, हाथों की जगह। तो ऐसी चीज़ों का मतलब क्या है,
यहाँ पर विकास ही है एक तरीके से। तो विकलांग शिक्षा के पाठ्यक्रम थोड़े चेंज होने चाहिए, सही है। जैसे सबसे पहले जो है अंधों के लिए पाठ्यक्रम कैसे बनाया गया है, तो कह रहे हैं कुछ विषय सम्मिलित करने चाहिए उनमें, जैसे गृह विज्ञान है, शारीरिक कलाएँ होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, संगीत सिखाना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि वो अंधा है तो उसके सारे सेंस ऑर्गन बहुत ज़्यादा मुलायम सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं, सॉफ्ट हार्टेड रहता है, तो मे भी पॉसिबल संगीत में सिंगर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हों। बहरों के लिए कौन सा पाठ्यक्रम होना चाहिए, कह रहे हैं कोई बालक दोहरे अंगों से भी विफल हो जाता है, जैसे कि कान दूषित होने की वजह से हो जाता है, तो जीभ भी विकृत हो जाती है, सही है। अगर कान बहरा होता है तो जो है बोलने में भी उसको दिक्कत आती है। तो ऐसे करिकुलम बनाए जिसकी वजह से निपुणता से वो अपने गुणों का विकास कर सकें। लंगड़े लोगों के लिए होना चाहिए, जैसे घुमावदार कुर्सियों की व्यवस्था होनी चाहिए, सही है। और टंकन यंत्र होने चाहिए। मंदबुद्धि बालकों के लिए जड़ बुद्धि होनी चाहिए, सामान्य से थोड़ा सा कम उनको पढ़ाना चाहिए, इतना एकदम से उनको जो है इफ़ेक्टिव चीज़ें नहीं देनी चाहिए, एकदम से ऐसी चीज़ें ना पढ़ाएं जो कि बहुत भारी हो जाए उनके लिए या फिर बढ़ जाएँ, सही है। जड़ बुद्धि कह रहे हैं किसी प्रकार के सामान्य शिक्षा को ग्रहण करने का सबसे सरल तरीका होता है, सही है। निम्न बुद्धि बालक होते हैं, निम्न बुद्धि बालक होते हैं जिनका IQ लेवल बहुत कम होता है, जो पढ़ेंगे लेकिन स्लो लर्नर इन्हीं में आ जाते हैं। और सामान्य से निम्न यानी कि एवरेज से थोड़ा कम, मतलब पढ़ लेंगे लेकिन इतने ज़्यादा उनके साथ जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती, आशा कर सकते हैं ऐसे लोगों से, लेकिन ज़्यादा आशा नहीं कर सकते। तो इतना आप आज पढ़ेंगे, इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मैं जो है नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी, पूरी एक वीडियो ही भेजूंगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, उसको आप ध्यान से ही समझ लेना, पूरी पॉलिसी आपको समझ आ जाएगी क्या था कैसे था।